गुरु के दर्शन पर मैं बलिहारी, गुरु के चरणन मेरे प्राण आधारी। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। भाई, जिन लोगों का सुमिरन करते समय मन बहिर्मुखी हो जाता है, यानी बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करने लग जाता है, वो इस सत्संग को बहुत ही सावधानी से सुने। सुमिरन को लेकर बहुत प्रैक्टिस की, बहुत अभ्यास बनाया, पर मन 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हो जाता था। अगर 2 घंटे सिमरन करने बैठे हैं तो समझो 1.5 घंटे मन बहिर्मुखी ही रहता था। पर कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान। भाई, गुरु का हुक्म है कि बैठो, बगैर नागा बैठो, अपना फर्ज समझ कर बैठो, ड्यूटी समझ कर बैठो, मन चाहे लगे चाहे ना लगे। एक काफी अरसा बीत गया इस तरह से, लेकिन मन बहिर्मुखी जो होता है वो होना नहीं छूटा। तो फिर एक बात ध्यान आई और सुमिरन की जो बैठक है उसे कम कर दिया और भजन की बैठक वो बढ़ा दिया। अब सोचा कि जो सुमिरन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो चलो भजन में हो जाएगा। लेकिन भाई, जब नर्सरी की पढ़ाई ही ढंग से नहीं की तो फिर जो डिग्रियां हैं आगे की वो कैसे मिलेंगी? वहां भी कोई सफलता नहीं मिली और मन परेशान रहने लगा। सत्संग सुनना जारी रखा तो सत्संगों में कई दफा टीचर साहिब ने घंटे और शंख की आवाजों का जिक्र किया। बड़ा अच्छा लगता जब सुनते, लेकिन ये अंतर में भी तो हमें सुनाई देना चाहिए, वो नहीं सुनाई देता था। फिर भजन करना भी छोड़ दिया, फिर सिमरन पर आ गए। लेकिन यहां भी जैसे पहले थे वैसे ही अब रहे। नाम जपने के लिए चौकड़ी लाकर बैठता, नाम जपता रहता, ना गुरु का स्वरूप साथ होता और ना ही मन अंतर्मुख हो पाता। बड़ी भावपूर्ण स्थिति थी उस समय, काफी परेशान रहे, गुरु से गुहार लगाई, परमात्मा से भी मांगते कि हमारा सुमिरन बन जाए, हमारा सुमिरन फले फूले। भाई, लेकिन बना कुछ नहीं। तभी एक रोज की बात बताता हूं कि पहले सुमिरन पर बैठते ही गुरु के स्वरूप का ध्यान किया, गुरु के स्वरूप का ध्यान किया और गुरु का स्वरूप ध्यान करते करते इतना भाव विभोर हुआ कि आंखों से आंसू ही निकलने लगे। क्योंकि रोते रोते घिग्गी सी बंद गई थी, तो नाम जप जो अजप्पा जपते हैं वो जपना बंद हो गया था। बस गुरु का स्वरूप था और मैं और मेरे आंसू। तभी हुआ ये कि जैसे हम नाम जपते हैं अजप्पा, वो नाम तो मैं नहीं जप रहा था, लेकिन मैं नाम सुन रहा था। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसे बारीकी से समझाऊंगा कि जैसे हम नाम जपते हैं अजप्पा, चुपचाप बगैर जीभ हिलाए नाम जपते रहते हैं, तो जब नाम जपते हैं तो नाम में आवाज होती है जपते हुए। आप बाहरी तौर पर जैसे मैं अभी कोई मंत्र जपूं, जैसे मैं गायत्री मंत्र जपता हूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को मैंने जपा और आपने सुना, मैंने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना। क्योंकि ये मुंह द्वारा बोला गया है इसलिए सुना, कानों ने भी, आपने भी। अच्छा, गुरु मंत्र को बता नहीं सकते इसलिए वो मैंने नहीं लिया, सिर्फ समझाने के लिए इस गायत्री मंत्र का सहारा लिया है। अब इस मंत्र को अजप्पा जाप करके जपें, यानी बोले नहीं और अंदर ही अंदर जपें, तब भी आवाज होगी। ध्यान रखिए, तब भी आवाज होगी और वो हमें सुनाई देती है। आप कोई भी मंत्र, अपना ही गुरु मंत्र लो और उसे जपो, तो वो आवाज होगी, अंदर होगी, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं होगी, अंदर होगी, तो सुनाई नहीं देगी। अब नाम नहीं जप रहा था, मैंने कहा नाम नहीं जप रहा था, नाम जो गूंजता है अंदर वो सुन रहा था। जैसे इतने समय से मैं नाम जप रहा हूं या आप लोग नाम जप रहे हो, तो अब उसे सुनने की कोशिश करो। तो अचानक ही वो जो नाम मैं जप रहा था इतने समय से, वो जप नहीं रहा था, उसे यकायक मैं सुन रहा था। गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहा था, जैसे मैंने बताया। मन में गुरु का प्रेम था, गुरु का स्वरूप था, और जो शब्द जप रहा था वो जप नहीं रहा था, केवल उसे सुन रहा था।
यानी वो शब्द अब गूंज रहा था, उसे सुन रहा था, उसकी गूंज को मैं महसूस कर रहा था, पूरे नाम को मैं सुन रहा था। धीरे धीरे नाम चल रहा है अंदर, उसे सुन रहा था, जप नहीं रहा था। गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल जुड़ा हुआ था। इसे समझा इसलिए रहा हूं बार बार, इसके अंदर एक बहुत बड़ा तत्व ज्ञान छुपा हुआ है जो हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यदि इसे समझ गए तो मन बहिर्मुखी नहीं होगा। जितनी देर नाम जपोगे उतनी देर नाम के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ, परमात्मा के साथ रूह यानी हमारी सूरत जुड़ी रहेगी। यानी वो अंदर जो शब्द गूंज रहा था, जिसे मैं जपता था, वो गूंज रहा था, उसकी गूंज में लगातार सुन रहा था। गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल जुड़ा हुआ था और जितनी देर सुमिरन की बैठक पर बैठा रहा उतनी देर मन बहिर्मुखी नहीं हुआ। एक पल के लिए भी गुरु के स्वरूप के साथ मन जुड़ा रहा, शब्द जपने की बजाय शब्द को सुनता रहा और ख्याल बहिर्मुखी नहीं हुआ। बस ये हाथ कुंजी लग गई, ये हाथ कुंजी लग गई जो कि हर ताले की चाबी है, समझ लो। जो लोग आज कहते हैं कि नाम जपते हैं और मन उनका बहिर्मुखी रहता है, मैं उनसे कहता हूं कि नाम जो जपते हो अब उसे सुनने की कोशिश करो। शब्द धुन सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हम नाम जपते हैं उसे सुन सकते हो। कोई भी नाम जो गुरु मंत्र मिला हुआ है उसे तो देखो हम सामने नहीं बता सकते, जैसे मैंने पहले कहा। अनुभव के लिए कोई भी मंत्र आप अभी इसी समय बोलो, जैसे मैंने गायत्री मंत्र का सहारा लेके आपको समझाया, तो जब वो बोलोगे तो कानों द्वारा सुना जाएगा, आप भी सुनोगे उसे जैसे मैं बोल रहा हूं। लेकिन वो मंत्र जब अजप्पा जाप करके जपोगे तब भी वो आपको सुनाई देगा। अब उसे जपो मत, क्योंकि बहुत समय से जप रहे हो वो। अब उसे सुनो, जितना गहन तरीके से सुन सकते हो सुनो। अगले दिन तो बहुत बड़ी बात बताई, उसी दिन शाम को फिर बैठा और शाम को तो ऐसा लगा जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। एक ऐसी लॉटरी भाई जिसका परिणाम इतना सुखद होगा कभी विचार नहीं कर सकते। आंख बंद की, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। ध्यान रखिए, जो गुरु से प्रेम करते हैं उनके गुरु का स्वरूप बैठते ही ध्यान में आ जाता है। अरे उन्हें चलते फिरते गुरु का स्वरूप ध्यान रहता है। और जो लोग प्रेम नहीं करते या जिनका मन बहिर्मुखी रहता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा धन आसक्ति रखते हैं, या जो विषय वासनाओं में पड़े रहते हैं, फिर भी गुरु की कृपा है जो सुमिरन भी करते हैं, कोई है कर्म ऐसा, तो उन लोगों का मन बहिर्मुखी रहता है। तो जो बहिर्मुखी रहता है तो वो सुमिरन करने बैठे तो उन्हें गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आता। वो फिर गुरु का कोई ख्याल करें, कोई किस्सा याद करें, तब उन्हें गुरु का स्वरूप याद आता है, फिर थोड़ी देर बाद वो विलुप्त हो जाता है। लेकिन लगातार गुरु से प्रेम करोगे तो गुरु का स्वरूप आंखों में बसा रहेगा। जैसे ही आंख बंद करो, गुरु के स्वरूप का ध्यान किया, शाम को बैठते ही अपने आप आ गया और नाम नहीं जपा, फिर नाम की जो गूंज थी, है ना, जो गुंजन थी नाम की, वो अंदर महसूस की। अब आप समझिए ये सिलसिला कब से चला आ रहा है। इसे कुछ महीने तो याद नहीं, ना मैंने कोई वर्ष याद रखा, लेकिन इतना है कि एक अरसा हो गया है जो मन बहिर्मुखी था इतने समय से, सिमरन के समय वो रुक गया। अब देख लो, इतने सारे शास्त्र पढ़ो, सत्संग सुनो, जिसमें बताया जाता है कि मन नहीं सध पाता। मन साधने की बहुत संतों महात्माओं ने कोशिश की लेकिन नहीं सधा। वो उनका अपना रियलाइजेशन रहा होगा, लेकिन मैं आपके साथ ये बात साझा कर रहा हूं कि आप इसे करके देखो। इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, वही कार्य जो हम लगातार करते आ रहे हैं इतने समय से, गुरु का शब्द जप रहे हैं, आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को समेटकर, या आंखों की पुतलियों को चढ़ाते हैं ऊपर, या ये कहो कि आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं और शाहरक पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, और वहां हमारा ख्याल नहीं टिकता और 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हो जाता है।
तो यहाँ पर सिर्फ गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। गुरु से प्रेम बढ़ाओगे तो गुरु का स्वरूप अपने आप ध्यान में आ जाएगा। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए जो नाम जपते हो, अब जपो मत, चाहे तो थोड़ी बहुत देर जप लो। अगर आवाज नहीं गूंज रही है, जो शब्द है वो अंदर नहीं गूंज रहा है, अब जैसे एक कुएं में आवाज लगाओ तो कुएं में आवाज गूंजती है, ठीक इसी तरह वो आवाज गूंजती है। अगर नहीं याद आ रही है जो जपा है आपने, तो आप 4, 5, 7 मिनट नाम जप लो। नाम जप लो, फिर एहसास रखो कि जैसे नाम जप रहे हैं, अजप्पा जाप जप रहे हो आप, तो वो कानों में गूंजेगा, तो उसी गूंज को फिर बरकरार रखो। और अभ्यास इतना गहन हो जाएगा, कुछ ही दिनों में, मैं कहता हूं कुछ ही दिनों में इतना अभ्यास हो जाएगा कि ये आवाज जो गूंज रही है शब्द की, जो शब्द है, जो पवित्र नाम सभी गुरुओं का जिन्होंने दिया है, जिन लोगों को भी दिया है, मैं सभी नामधारियों से कहता हूं, चाहे वो किसी भी गुरु से संबंध रखते हैं, वो नाम अपने आप उनके अंदर गूंजेगा। उन्हें उसके साथ इस तरह से वो जुड़ जाएंगे कि उन्हें 24 घंटे, मैं कहता हूं जो भी काम करो आप, वो नाम हर वक्त गूंज बनकर उनके अंदर में गूंजता रहता है। और फिर मन बहिर्मुखी नहीं रहता। चौकड़ी लगाकर बैठे तब भी मन बहिर्मुखी नहीं होगा, अगर सही ढंग से किया है तो बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी जब दुनियावी काम धंधे करते हैं या दुनियादारी में होते हैं, तो दुनिया की बेमतलब की बातें, बेमतलब के रिश्ते, बेमतलब की दोस्ती, बेमतलब की जो दुश्मनी इकट्ठी करे रहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। देख लो, कोई बड़ी चीज तो नहीं समझा रहा हूं। कई जगह समझाया गया है कि नाम और नामी एक हो जाए, इस तरह से नाम जपो। तो भाई इसका जो मूल तत्व है, समझो कि ऐसा लगेगा जैसे श्वासें चल रही हैं, इनके अंदर वो शब्द गूंज रहा है। कहते हैं ना, शब्द जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन उसके अंदर रस नहीं आता। मैं कहता हूं वो रस यही है, ये शब्द की गूंज ही उसका रस है। और उसकी गूंज महसूस करने के लिए हमें अंतर्मुख होना ही पड़ेगा। जो लोग नाम को यूं ही जपते हैं, ख्याल जिनका नहीं जुड़ता उनके साथ, तो मैं पहले कहूंगा कि आप चाहें दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, 2-4 रोज नाम जपो, अजप्पा जाप जपो, और जपते समय थोड़ी देर जपो, फिर रुक जाओ, थोड़ी देर जपो और रुक जाओ। जैसे माना 10 बार नाम जपा, अजप्पा जाप जपा, फिर रुक गए, और फिर कम से कम 10 बार ही उसे बगैर जपे ही सुनो कि तुमने क्या जपा है। अब होता क्या है, हम बाहर जो बोलते हैं वही तो हमें अंदर सुनाई देता है। आंखें बंद कर लेते हैं जब ध्यान करते हैं, और बाहरी शक्लें भी हमें याद आती हैं। अब इसी तरह जब वो नाम है, जब अंदर में हम उसकी आवाज, उसकी गूंज सुनेंगे, तो वो नाम किसने दिया है? गुरु ने। नाम गुरु ही है, शब्द ही गुरु है, तो गुरु का स्वरूप क्यों नहीं आएगा? गुरु से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो गुरु का स्वरूप भी आएगा। भाई सुमिरन की जब ऐसी अवस्था बन जाएगी तो हमारी सूरत गगन मंडल चढ़ जाएगी। चौथे रूहानी मंडल यानी जो भंवर गुफा है उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने गुरु का स्वरूप इख्तियार जो कर लिया है। अभी हमारा कैसा है स्वरूप? मनमुख। चाहे हम नामधारी हो गए हैं, लेकिन हमारा स्वरूप मनमुखता ही धारण किए हुए है, क्योंकि हमसे पल भर के लिए भी माया दूर नहीं होती। ऐसी अभ्यास बनाओ, देखो फिर किस तरह से हमारे अंदर वो शांति आएगी जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, और जिसे प्राप्त करने के लिए वो बहिर्मुखी होकर पता नहीं कितने साधनों को अपनाते हैं, फिर भी उन्हें ये तसल्ली और शांति नहीं मिलती। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, प्रेम सिंध जब लहर उठाई, भरम कोट सब दीन